सदन की मर्यादा बनाने और रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित। नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़ी। पेपर लीक पर संसद से लेकर सियासी गलियारों तक घमासान मचा हुआ है। एक तरफ केंद्र सरकार परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सख्त कानून लेकर आई है। सरकार का दावा है कि नया कानून परीक्षा माफिया की कमर तोड़ देगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ कानून नहीं, जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। लोकसभा में बिल पेश होते ही हंगामा शुरू हो गया और अब इस मुद्दे पर सियासत अपने चरम पर है। सवाल यही है कि क्या नया कानून पेपर लीक पर लगाम लगाएगा, और सवाल ये भी कि अगर छात्रों की मांगे मान ली गई हैं तो फिर विपक्ष हमलावर क्यों है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सदन की मर्यादा बनाने और रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर सख्ती से रोक लगाना है। बिल में दोषियों पर भारी जुर्माना, सख्त कानूनी कार्रवाई और राज्यों को फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अधिकार देने जैसे प्रावधान शामिल है। बिल पेश होने के दौरान विपक्ष ने जोरदार विरोध और हंगामा किया। सुरेश गोपी जी, इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी मान्य सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से मान्य सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे मान्य सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए, अपने अपने सदन बैठिए। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना और रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम जानलेवा बन चुका है। उन्होंने दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन और बिहार में AK-47 से गोली चलने का जिक्र करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी, कहा गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। पहले भी कहा है, ये सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। मोदी जी, देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया है, उन्हें कुचला है, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं। वहीं पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक पर कानून को और सख्त करेगी। केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की जैसे अपराधों पर और अधिक प्रभावी एवं कठोर कानूनी व्यवस्था लाने जा रही है। यह करोड़ों युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में भी हमारी सरकार ने पहले ही बिना पर्ची, बिना खर्ची के संकल्प को धरातल पर उतारा, पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती व्यवस्था स्थापित की है। एक तरफ सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर संसद से लेकर सियासी गलियारों तक बयानबाजी तेज हो गई है। अब इस विधेयक पर संसद में होने वाली आगे की चर्चा और विपक्ष के रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
पेपर लीक कानून पर अब भी सियासी घमासान जारी है। विपक्ष अब भी सवाल उठा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता सतपाल रोड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे चर्चा के साथ इसे आगे बढ़ाते हैं। सतपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सतपाल जी, आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम सख्त कानून लेकर आए हैं और पेपर माफिया पर, पेपर लीक माफिया पर नकेल कसी जाएगी, आगे पेपर लीक नहीं होगा। फिर क्यों हंगामा है? मुस्कान जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जो भी मेरे साथी पैनलिस्ट हैं या उसको राम राम, नमस्ते, जय जवान जय किसान। देखिए, बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है, क्योंकि ये झूठे वादे करती है। आपको पता है कितना बड़ा मतलब हंगामा हुआ जंतर मंतर पर, सिर्फ पुलिस की वजह से। बीजेपी सरकार बहुत बड़ा हंगामा करवाना चाहती थी, जैसे पुलवामा का हुआ था, ऐसे ही ये सोच रही थी कि यहाँ 10-20 जवानों को मरवा दे और उसके बाद बीजेपी का चुनाव में फायदा उठाए। कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जंतर मंतर पर जो भी गांधीवादी बच्चे थे, सबने पुलिस वालों के पैर पकड़े, फूल दिया, वो पैरों में पड़े हैं। ऊपर से पुलिस लाठी बरसा रही है। सरकार की आंख फूटी हुई है क्या? वो बेचारे अपना हक मांग रहे हैं। नीट पेपर का 152 बार पेपर लीक होना, यानी कितना बड़ा घोटाला है। सरकार की तय पर ये काम होता है। सरकार ऐसे दंगे करवाकर अपने जो 5 राज्यों में 2027 में चुनाव है, उनका बेनिफिट लेना चाहती थी। लेकिन जिस हिसाब से छात्राओं ने, जेएनयू ने काम किया है, उसके लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ, क्योंकि बड़े गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन चलाया। वो बेचारे अपनी पीठ पर लटकाते रहे। इन्होंने बेटी बचाओ वाला आंदोलन फाइल किया, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सिस्टम इनका बिल्कुल झूठा साबित हुआ, क्योंकि ये वादे कुछ करते हैं और निभाते कुछ है। पुलिस ने जिस हिसाब से लड़कियों को पीछे कैसे लठ मारे हैं, बेचारों उनकी गुप्तांग में लठ दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारी बेटी है, बहनें हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या सरकार की आंख मूंद रही है? रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस सदन में बात उठाना चाहती है, सदन में ये बातें सुनते नहीं। अगर तो सड़कें पर उतरे, सदन में बात करते तो पिछले दरवाजे से मोदी जी अपनी कोठी में जाके आराम से लेट जाते हैं और टीवी चलाकर जो अत्याचार बच्चों पर हो रहे हैं वो आराम से देखते हैं। इनका जब कोठी का घेराव किया मोदी जी की, राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी और अन्य लीडर्स के सभी इंडिया गुट के सभी नेता पहुंचे और कोठी के सामने धरना दिया। देखना राहुल जी के साथ और प्रियंका जी के साथ भी कैसे इन्होंने घसीट कर उनको बस में जैसे पशुओं को ठूसते हैं, ऐसे ठूसा गया है। क्या छात्रों की लड़ाई लड़ना राहुल गांधी के लिए ठीक नहीं था क्या? इनको हजम नहीं हुआ कि राहुल गांधी एक विपक्ष के मजबूत नेता है, उसके लिए ये लोग खुद खतरा चुके हैं कि राहुल गांधी एक आंधी है, तूफान है और इनको बहा के ले जाएगा। और ये तो मैडम जी, इन्होंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। लेकिन सतपाल जी, राहुल जी तो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे ना, छात्रों की मांगे तो पूरी हो गई हैं सर। अब क्या आपत्ति है, ये बताइए। अब देखिए, आज हमें जैसे चंदा चोर, चप्पल चोर, मंदिरों में चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। राहुल गांधी आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए हैं। छात्रों वाली बात से वो सहमत है, लेकिन अभी क्या होगा क्या नहीं हो, दोषियों को अभी कोई सजा नहीं मिली। राहुल गांधी का कहना है जैसे पेपर नीट के चक्कर में प्रधान था जो इनका शिक्षा मंत्री, उसको सस्पेंड किया गया है, ऐसे ही गृह मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री के इस्तीफे की बात वो कह रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर जुड़ गई हैं, इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। वैशाली जी, आपका रुख करते हुए, विपक्ष कह रहा है कि आप सख्त कानून लेकर तो आए हैं, लेकिन आपके वादे पर भरोसा नहीं है हमको। वैशाली जी की आवाज नहीं आ रही। वैशाली जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुस्कान जी, वैशाली जी, विपक्ष कह रहा है कि भले आप सख्त कानून की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपके वादे पर उनको भरोसा नहीं है। भरोसा दिलाइए जरा। हेलो, मैं सुन पा रही हूँ मैम आपको। आप, मेरी आवाज आ रही है आपको?
उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। ओमकार सिंह जी का मैं रुख कर लेती हूँ। ओमकार जी, कुछ चल रहा है संसद के बाहर, आप कैसे देखते हैं इसे? विपक्ष अभी भी हंगामा कर रहा है, संसद की कार्यवाही कुल मिलाकर ठप पड़ी हुई है। मुस्कान जी, देखिए वास्तविकता जो है कि आज देश का प्रत्येक नागरिक परेशान है और मौजूदा सरकार अपना जो भरोसा है वो खो चुकी है जी। युवाओं ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण, उन पर लाठियां बांधी गई, कैनन, वाटर कैनन यूज किया गया, आंसू गैस के गोले बरसाए गए, छर्रे बरसाए गए और कील वाली लाठियों से वार किया गया। ये स्पष्ट दर्शाता कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी कि ये किसी तरह के दंगे में बदल जाए, लेकिन युवाओं की अपनी सार्थकता और उनके अपने विचारधारा के विपरीत ये काम हो नहीं पाया। ये कहते हैं कि हमने युवाओं की बहुत देखभाल करी, बहुत उनके काम किए। पिछले 12 वर्ष से इनकी सरकार है, बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गए हम, अपराध और नशे में नंबर 1 पहुंच गए क्योंकि युवा बेरोजगार है। ये बता दें, चाहे हरियाणा की बात कर लें चाहे भारत की बात कर लें, कम से कम हरियाणा में यहाँ के मुख्यमंत्री ये बता दें, पिछले 12 साल से उनकी सरकार है, ये कहते हैं हमने 2 लाख नौकरियां दी, हम मान जाएंगे 2 लाख दी। ये बता दें पिछले 12 साल में कितनी जनता रिटायर हुई, कितने कर्मचारी रिटायर हुए, क्या 2 लाख से कम हुए या 2 लाख से ज्यादा हुए? आज भी 2,09,600 पद खाली थे जब चुनाव था, आज भी खाली है। 25,000 तो पुलिस के पद खाली हैं। आप युवाओं का क्या ख्याल रखोगे? युवा हताश, परेशान, दुखी है हर तरीके से। पेपर लीक ने झंझोड़ के रख दिया। अब देखिए, E20 एथनॉल मिलाया जा रहा है, क्यों? जब हम पैसे पूरे दे रहे हैं, क्यों मिलाया जा रहा है? फिर 10 साल में डीजल की गाड़ी, 15 साल में पेट्रोल की गाड़ी कंडम हो जाएगी, क्यों? क्या सेना की कभी गाड़ियां, सभी जितनी गाड़ियां और 10 और 15 साल में कंडम हो रही हैं? क्या आपके जो हवाई जहाज हैं, चाहे सरकारी चाहे कंपनियों के, क्या 10 साल में कंडम हो जाते हैं? अगर एक हवाई जहाज 50 साल तक चल सकता है तो इनोवा, फॉर्च्यूनर, इन जैसी गाड़ियों का 10 साल में क्या बिगड़ता है? जब से बीजेपी आई है, इन्होंने ड्रामा बना दिया सत्ता का, इन्होंने जनता की फुटबॉल बना दी है, हर एक मामले में लूट मचा रखी है, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन हमें खुशी है कि आज जन जी के आगे इन्हें झुकना पड़ा। जो ये कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आपने सुना होगा मुस्कान जी, राजनाथ सिंह जी कहते थे हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हुआ। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी अगला आंदोलन देखिए, जो है 15 साल 10 साल में गाड़ियां कंडम कर रहे हैं और जो एथनॉल E20 मिला रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन होगा, आंदोलन। मैं आपको बता रहा हूं, ये देश अब लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहता है, तानाशाही नहीं चाहता। ये देश अब इंसाफ चाहता है। जनता झुकने वाली नहीं है, इनको समझ लेना चाहिए। ये सीधे हो जाए, नहीं जनता सीधा करना जानती है। आज प्रदेश की परिस्थितियां क्या हैं? आज HKRN व्यवस्था ने प्रदेश के युवाओं से जो छल किया, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। मुस्कान जी, आप देखिए, एक युवा नगर परिषद में नौकरी कर रहा है, उसकी तनख्वाह 12,000, 13,000, 15,000। उसके साथ का युवा नगर परिषद में नौकरी कर रहा है, जो पक्की भर्ती है, उसकी तनख्वाह 75,000, 80,000, 6 गुना का फर्क। और देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करता है, तो युवा या युवती, बेटे या बेटे की जब शादी करता है, तो क्या करता है लड़का या लड़की? नगर परिषद में लगा हुआ है, तहसील में लगा हुआ है। माता पिता सोचते हैं बहुत अच्छी जगह सरकारी नौकरी लगा हुआ है, शादी हो जाती है, एक आधा बच्चा भी हो जाता है। उसके बाद इनको हर साल HKRN वालों को परमानेंट होने के लिए हर साल इनको ऊपर से सर्टिफिकेशन चाहिए। हर साल इनकी परमिशन होती है, किसी की 6 महीने बाद होती है। और अगले साल अगर वो घर बैठ जाए तो उस लड़की का या उस लड़के का कैरियर बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये ऐसी सरकार आई जिन्होंने भर्तियों में धांधली शुरू करी, सरे असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भर्ती हुई 56 भर्तियां, जिसमें से 44 भर्तियां बाहरी हरियाणा के बाहर के। असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाबी की भर्ती हुई, 10 में से 9 बाहर के। इनको आदत पड़ेगी क्योंकि HPSC के चेयरमैन आलोक वर्मा वो बिहार के, उनको अपने प्रदेश से लगा हुआ है। और मुख्य बात यह है,
जब भी कोई भर्ती होती है बारी युवा की, वो उस प्रदेश का होता है जहां पर बीजेपी की सरकार हो। जी। मतलब बिहार, यूपी, राजस्थान, जहां ना बीजेपी की सरकार, अब बंगाल वालों को भी नौकरी दे देंगे। बहुत अफसोस की बात है, ये परिस्थितियां ऐसी हुई क्यों? आज हरियाणा में प्रत्येक युवा परेशान है, युवा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग परेशान है और इस सरकार से छुटकारा चाहता है। ठीक है। अभी मॉनसून का सत्र आ रहा है, आप देखना हरियाणा में इनकी क्या हालात करेंगी जनता। मॉनसून के सत्र में इनको सदन में जो प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, इनकी हवा निकलेगी। वैशाली जी जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं कि ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, आप सख्त कानून की बात कह रहे हैं, लेकिन लगता है कि इस्तीफे मांगने का दौर अब शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही मांगी जा रही है। इसके साथ ही आगे वो कह रहे हैं कि हमको भरोसा नहीं है सरकार पर। देखिए, ये तो विपक्ष है, विपक्ष को तो भरोसा कभी हो ही नहीं सकता, और विपक्ष को भरोसा अगर हो गया तो फिर तो ये समझ लीजिए कि ये विपक्ष ही खत्म हो जाएगा, ये चुनाव ही खत्म हो जाएंगे। तो इस पर तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जब हम विपक्ष में थे तो हम भी आरोप लगाते थे, ठीक है, अब ये विपक्ष में है तो ये कुछ ज्यादा ही आरोप लगाते हैं, ठीक है। हम में और इनमें इतना अंतर था कि हम वो जायज बातें करते थे जो कमियां थी, और ये वो नाजायज बातें करते हैं जो काम भी हो रहा है उसको भी स्वीकारने की, ये समझ लीजिए, ना उसको स्वीकारते हैं और ना उसको किसी और को स्वीकारने देते हैं। इवन कोई स्वीकार भी ले तो उसमें भी इतनी खामियां निकाल देते हैं। चलिए खैर छोड़िए, लेट इट बी। विपक्ष है, अब कुछ तो जाहिर सी बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और विपक्ष अपना काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है। और आप ये भी देख लीजिएगा, चाहे जो डिबेट है वो चाहे नीट पेपर को लेकर हो, चाहे वो डिबेट सावन के महीने पर भी क्यों ना हो, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, चाहे वो हरियाणा को लेकर हो, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे वो जवानों को लेकर हो, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर हो, चाहे वो सम्मान निधि के लेकर हो, चाहे आयुष्मान कार्ड को लेकर हो, लेकिन इनका सिर्फ वही पर्टिकुलर, वही वर्ड्स, वही सारी चीजें, नौकरी, हरियाणा में नौकरी नहीं मिली, अब ये नहीं हुआ, अब ये नहीं हुआ, अब ये नहीं हुआ, वही सारी रट्टाफिकेशन होके लेकर बैठ जाते हैं, ठीक है। अब तो जो है जनता भी जो है इनके सारे विपक्ष के रिप्लाई से अवेयर हो चुकी होगी कि क्वेश्चनिंग से अब यही क्वेश्चन आने वाले हैं, यही क्वेश्चन बार बार आने वाले हैं। अब मैं इनको बता दूं, जो आज का आपका क्वेश्चन है, आपने जिस पर डिबेट रखी है कि पार्लियामेंट में क्या हुआ और जो नीट का एग्जाम हुआ उस पर क्या विपक्ष जो है उस पर रेडी नहीं है और क्या हो रहा है, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 2027-2026 को सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 में लोकसभा में पेश किया, जिसका उद्देश्य क्या था? नीट, जेईई, सीयूटी, यूजीसी और नेट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाएं जो हैं उसमें पेपर लीक, चीटिंग और एग्जाम फ्रॉड को रोकना। अब इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको साथ देना चाहिए। अगर ये युवाओं के इतने फेवर की बात करते हैं, देश में विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं और इतना दुखी मन से सारी चीजें बताते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगी कि जिंदगी ही हमारी बेटी है आरजू, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर से सब्जी बेचते हैं, उनके पापा फीस भी नहीं अच्छे से भर पाते थे और बहुत ही मुश्किलात का सामना करके उन्होंने जो है कोचिंग सेंटर की फीस अदा की है। उसके बाद उनकी बच्ची ने नाम रोशन किया है और एमबीबीएस के एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आई है और उनका अच्छी जगह अब एडमिशन भी होगा। उनका 720 में से लगभग 691 कुछ मार्क्स आए हैं, मतलब एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, बट उस तरह से उनका बहुत अच्छी जो है रैंकिंग है। बट उसके बाद उनका कहना क्या था, उनका इंटरव्यू लिया गया, आप देखें नेशनल चैनल पर चल भी रहा था। जो बिटिया थी वो ये बोल रही थी कि बहुत मेहनत के बाद नीट का एग्जाम, ये बच्चों की बात है, मेरी बेटी ने भी नीट दिया है, ये बच्चों की बात है, जो मैं बच्चों के एज ए स्टूडेंट उनके मन की बात अगर ये जाने तो बता पाए। जिन बच्चों ने नीट दिया, जब उनका नीट लीक हुआ सबको दुख होता है, माँ बाप को भी दुख हुआ, इतनी सारी जो फीस अदा करते हैं उसके बाद बच्चों का नीट का एग्जाम लीक होता है, सबको दुख होता है, आपको, हमें, जिनके बच्चे नहीं थे उनको भी दुख हुआ। लेकिन उसके बाद आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन बच्चों का साल खराब होने नहीं दिया, रीनीट की तुरंत व्यवस्था करवाई। रीनीट की तुरंत व्यवस्था करवाने के बाद रिजल्ट देखिए
अब मैं ये इन्होंने कुछ भी बोला ओमकार बहुत जी, मैंने आसान आपको कर दिया। डिस्टर्ब नहीं ओमकार किया। जी प्लीज, अब इनको रीनीट करा हेल्दी दिया, डिबेट बहुत करते आसान हैं, अच्छा किया। नहीं लगता ओमकार जी। हेल्दी पूरे डिबेट करते हैं सदन ओमकार जी, में हाँ मोदी जी, जी हेल्दी क्या डिबेट आऊंगी करते सर, हैं, आप हेल्दी हेल्दी डिबेट डिबेट करते आऊंगी, हैं, बारी बारी हेल्दी से डिबेट सबको करते मौका हैं। दूंगी। सतपाल जी ठीक है, फिर इनके सतपाल बारे जी, में कुछ बोलने बोल देते दीजिए हैं तो उनको, फिर इन्हें बोलने गुस्सा आ दीजिए, जाता है। कंप्लीट कर रही है वो। आप इनका समय मिले तो बोलिए खुद वैशाली बोलिएगा जी, अपने बोलिए। समय में। उसके बाद अब आप देखें कि किस तरह से पनिशमेंट किया गया, किस तरह से जो है एक्स्ट्रा उनसे किस तरह से डिमांड की गई कि पैसे देने के लिए डिमांड कर। उसके बाद पार्लियामेंट को विपक्ष है उसको साथ देने के लिए भी बार बार गवर्नमेंट जो है अच्छा डिसीजन जो है कि लिया जाए, बच्चों के फेवर में लिया जाए, उसके लिए फोर्स कर रही है। और उसके साथ साथ एग्जामिनेशन रिफॉर्म के लिए गवर्नमेंट ने जो एक्सपर्ट है, विश्व प्रसिद्ध जो है टेक्नोलॉजिस्ट जो है श्रीमान नंदन नीलगिरी जी को अपॉइंट किया, ताकि जो आगे इस तरह की चीजें हुई हैं वो आगे ना हो पाए। टेक्नोलॉजी के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, हाई पावर टेक्नोलॉजी बनाने का प्रबंध किया गया। उसके साथ साथ आप देखें कि तुरंत जो कोर्ट की व्यवस्था की गई है कि कोई भी अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उन पर तुरंत काम होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत उसका डिसीजन आना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो व्यवस्था की गई। उसके बाद आप देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के भविष्य के लिए अब से 2014 से पहले देखा जाए, 2015 में जब नीट आया तो उससे पहले क्या होता था, 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख में सीटें बिक जाया करती थी और किसी का बच्चा भी एमबीबीएस डॉक्टर बन जाया करता था। लेकिन आज वो जो सब्जी बेचने वाले की बच्ची जो डॉक्टर बनी है, जो नहीं फीस भर सकती थी, उनका ये कहना है, उन जैसे गरीब बच्चों का ये कहना है जिनकी किसी की माँ सिलाई करती है, मैं अभी उनके घर से आ रही हूँ, किसी बच्चे के पापा जो है वो एक रेस्टोरेंट में स्वीपर का काम करते हैं, उनका कहना ये है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने फेयर एग्जाम देने कहानी के बनाने लिए में तो शेर हैं ये सारे, कहानियां बनाते हैं, जुमले छोड़ते हैं। तो कहानी आप ऐसा बनाने में तो करिए, शेर है देखो सारे के अभी सारे, अब ओमकार जी 1 मिनट में कहानी बना फिर देते आप हैं। बीच में बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप नहीं चाहते जनता तक सही बात जाए। अरे आरजू कमाल नाम है, की लड़की क्या है, ड्रामा जिंद कर की रहे हो? लड़की है। अरे क्या यार ड्रामा कर रहे हो? मैं किसी सीट पर क्या ड्रामा है? क्या ड्रामा है ये? कंप्लीट कर दीजिए वैशाली जी, कमाल हो गया। ठीक है, एक लाइन क्या कहानियां बना रहे हो? राजेंद्र जादौन जी भी वेट कर रहे हैं। वैशाली जी जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए आप। इनको जिंद की बेटी है, आरजू उनका नाम है, ठीक है, ये जाके मिले किसी बच्चे से, ये तो यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद देखना दांत फाड़े खी खाका खाका यूं करेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। इन्होंने आज भी राहुल गांधी जी को अगर पूछ लेना, मैं आपको बताती हूँ, राहुल गांधी जी को अगर पूछ ले कि किस बच्चे ने हरियाणा में नीट में किसकी स्कोरिंग ज्यादा आई है और किसकी मध्य प्रदेश में, इवन अब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी कितने बच्चे पास आउट हुए हैं वो नहीं बता सकते। वो मैं ये चैलेंज के साथ कह रही हूँ, अगर वो अपने बच्चों अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बता दें कि कौन सा बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, ज्यादा कोई तो नहीं आएंगे, मुश्किल से एक आध के आएंगे, वो उसका नाम नहीं बता सकते हैं। उसके बाद ये बैठकर यहाँ पर इस तरह की बात करते हैं। जनता जो है, मेरे से बात करो, जनता मेरे से बात करो, राहुल गांधी की क्या बात करते हो आप? जी, इन सब के बावजूद क्या वैशाली जी आप उसके मानती है कि गुंजाइश है कानून में सुधार के लिए? आपको सुधार भी करना होगा, कहीं ना कहीं लूप होल से कमी है। ये नहीं मानते। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसकी बात इसका जवाब तभी तो दिया मैंने। अगर नहीं होता, अगर गलतियां नहीं होती तो क्या आप एक बात बताएं, ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था हुई है, जो ये बिल अमेंडमेंट हुआ है, जो 10 करोड़ रुपए देने की बात हुई है, जो जेल की बात हुई है, जो नंदन नीलगिरी जी को लेकर आएगा, जो टेक्नोलॉजी को लेकर बात हुई है, जो इस्तीफा हुआ है, क्या वो होता? इतने लोगों को जो निष्कासित किया गया है, क्या वो होता? लेकिन क्या है कि वो वाला काम है। अब मैं आपको एक शेर के माध्यम से बताना चाहूंगी, क्योंकि ये तो क्या है, इनका तो काम है यहाँ पर बैठ के प्रोवोक करेंगे और इनको किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको शायरी के 2 शब्दों में बताना चाहूंगी, अपनी बात रखिए विशाली जी, इनको शायरी के उसमें बताना सुनने भी नहीं आए हैं। वैशाली जी जल्दी से बोलिए ना सर, रुक जाइए सतपाल जी, रुक जाइए, बोलिए मैम, बोलिए वैशाली जी, बोलिए प्लीज, बोलिए जल्दी बोलिए, बोलिए। नहीं रोक रही हूँ मैं, सबको रोक रही हूँ। वैशाली जी बोलिए आप इतना डिस्टर्ब करके, इतना मेरा टाइम करके रोक रहे हैं। अब इनके टाइम में मैं भी ऐसे ही बोलूंगी। अगर इनको ऐसी डिबेट चाहिए ना, तो हमें ऐसा नहीं है कि हम गूंगे हैं, हमसे बोलना नहीं आता। वैशाली जी सबको अधिकार है बोलने का, मैंने रोका उनको, उनके समय में बोलेंगे। वैशाली जी बोलिए, आप बोलिए, आप क्या बोल रही हैं, बोलिए।
अब एक बात बताइए, इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं। पेपर लीक और ऑर्गेनाइजेशन की जो चीटिंग है उस पर कड़ी सजा का प्रावधान, ठीक है, कड़ी सजा का प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है। मैं लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र जादौन जी काफी समय से वेट कर रहे हैं। वैशाली जी, मैं आ रही हूँ आपके पास वापस। जादौन जी, संसद में चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जो कि सरकार पास कराना चाह रही है, लेकिन अब भी जवाबदेही की मांग की जा रही है, सख्त कानून की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। आपको लगता है कि कानून कारगर होगा? क्योंकि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो तो कह रहा है कि हमको तो भरोसा नहीं है, ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ स्टेप लिए गए हैं। अब ये तो हमेशा एक एक्सपेरिमेंट ही होता है कि आप कोई नई व्यवस्था लेके आए तो उससे कितना अब वो चेक एंड बैलेंस आता है, कितना संतुलन स्थापित होता है, और जो लीकेज की पेपर लीक की जो समस्या थी उस पर कितना कंट्रोल होता है, ये तो देखने की बात होगी। तो चलिए, सरकार लाई है, लेकिन ये है कि सरकार ये बहुत इतने बड़े विरोध के बाद, दुनिया वो बड़े बल प्रयोग के बाद जो लेकर आई है, ये पहले भी ला सकती थी। जब भी ये पेपर लीक की घटनाएं हुई और उसी समय जो है ये मांग शुरू हो गई थी कि सरकार जो है पेपर लीक रोकने में नाकाम रही है, और खासतौर से उसके लिए शिक्षा मंत्री जी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, तो वो इस्तीफा। तो ये जो फैसले इतने जो है शांति के बाद, इतने अनरेस्ट के बाद और इतने बर्बर पुलिस लाठीचार्ज के बाद ये सब स्टेप लिए गए, ये पहले भी लिए जा सकते थे। जी। सरकार को कुछ समझने की क्षमता भी होनी चाहिए कि आखिर में ये इशू उठ गया है तो इसके क्या परिणाम होंगे और कितना व्यापक या संतोष पैदा हो सकता है। अब वो प्रधानमंत्री जी का ही संबोधन था कि वो कह रहे थे मुझे लाखों अभिभावकों और लाखों युवाओं छात्रों की जो तकलीफ है, जिनका उनका जो पीड़ा है, उससे मुझे उसकी जानकारी है, उसका एहसास है। तो फिर इसके बाद तो कोई इसका खंडन मंडन करने की जरूरत ही नहीं। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया और उनको एहसास था इस बात का कि ये बहुत बड़ी समस्या जो है उठ खड़ी हुई है और इसको नियंत्रित करना है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए जो स्टेप इन्होंने बाद में लिए हैं, जो संसद मार्च के बाद और उसमें तमाम जो है बड़े बल प्रयोग के बाद जो है उन्होंने जरूरी है तो बताओ, नहीं थोड़ी देर में करूंगा। तो ये जो है सरकार को बहुत सोच समझ वाला होना चाहिए। कोई भी जो समस्या उठ खड़ी होती है तो उसका एहसास होना चाहिए, थोड़ी देर बाद किस लेवल तक करने वाली है, तो उसको महसूस करते हुए ये प्रदर्शन तो पहले से चल रहे थे। दिल्ली में तो बाद में जंतर मंतर पर पहुंचा, उससे पहले अलग अलग प्रदेशों में, प्रमुख शहरों में भी प्रदर्शन किए गए और वो शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग की गई। तो सरकार को उस समय फैसला करना चाहिए था कि अगर ये बढ़ रहा है मामला, लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और लोगों का इस आंदोलन में भागीदारी बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए पहले फैसला किया जाना चाहिए। अब किया गया है, लेकिन बाद में अब जो आंदोलनकारी है वो भी ये मांग कर रहे हैं कि जो बल प्रयोग किया गया है और उससे जितना घायल हुए हैं छात्र, उनको जितनी क्षति हुई है, तो उसको देखते हुए हमारे पास वीडियो है और कई तरह के प्रमाण हैं। तो जो पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो लाठीचार्ज करने वाले, बल प्रयोग करने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस आंदोलन का फॉलोअप ये भी हो सकता है। तो सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और उनका ये भी कहना है कि सरकार ने ये भरोसा दिलाया था कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं, ये युवा हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो सरकार इस वादे से मुकर गई है। तो ऐसे सब है कि इसको बैठ के जो है किस तरह से सरकार इनको सॉर्ट आउट कर सकती है, तो ये करना चाहिए। जी, वैशाली जी, एक जवाब आपका, क्योंकि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन क्यों चली, बिहार में AK-47 चली है छात्रों पर जिनको प्रदर्शनकारी कहा जा रहा है, ये खबरें भी आ रही हैं। आपने पहले कहा था, ये वादा किया था कि FIR नहीं होगी, कई जगह पर FIR दर्ज किए जाने की खबरें भी आ रही हैं, इस पर आपका जवाब? देखिए, बिल्कुल मैं इस पर ये कहना चाहूंगी, जो AK-47 वाला मसला है सामने आया है, जिसको भी वो किया है उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूंगी, देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने वो वीडियो भी देखी है जब एक बेटी जो अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, ठीक है, उसके साथ भी इतनी बर्बरता हुई है कि उसकी आंख फूटने से बच गई है। एक सिपाही जो अपनी माँ का बेटा है और अपने बच्चे का पिता है, ठीक है, उसके साथ इतनी बर्बरता हुई है कि वो शायद ही दोबारा से अपने घर पहुंच पाता, ये भी शायद मुमकिन नहीं था। तो जिन लोगों ने, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके पास आ रही हूँ, बोलिए वैशाली जी। कई बार क्या होता है, ये सतपाल जी कौन सी पार्टी से है वैसे? कांग्रेस से है मैम।
डिबेट में क्यों आए हो? जब आपको नहीं पता कौन सी पार्टी है। अरे हाँ है सर, इनको जरा आप एक पैनलिस्ट हैं सतपाल जी, पैनलिस्ट हैं, हाँ क्या बता दिया, ठीक है बैठ सर। के जरा वहां मांग ले, उसमें पंजाब में जाके तो इस्तीफा मांग ले जरा। इनको यहाँ पर बैठ के इतना उछलने की जरूरत है तो वहां पर जाके अपनी ऊर्जा मैंने दिखा तो ले। छात्रों अपने टाइम में बोल के लेना साइड ना, से सवाल ज्यादा किया वैशाली जी, छात्रों के साइड से सवाल किया, सतपाल जी का सवाल नहीं था ये। इनका नाम वैशाली तोमर है क्या, जो मेरे नाम पे सतपाल बोल जी, रहे हैं? ये रुक जाइए। वैशाली तोमर है क्या इनका नाम? प्लीज जो चर्चा मेरे मत नाम पे खराब भी करिए, बोले जा ऐसे रहे में हैं। किसी की आवाज पहुंचती नहीं। सतपाल जी थोड़ी समझदारी दिखाना पड़ेगा सर, आप ही के पास आ रही हूँ मैं, पूरा मौका दूंगी आपको। ठीक है, तो इनको 19 तारीख को पंजाब में जो है पेपर लीक हुआ है फार्मेसी का। तो मुझे लगता है कि अब ये सारा जो यहाँ पर बैठकर इनको इतना क्रोध आ रहा है, तो उससे ज्यादा क्रोध अब ये वहां पर दिखाने वाले हैं। पंजाब में भी इस्तीफा मांगने वाले हैं, कर्नाटक में पेपर लीक हुआ है तो वहां पर भी जाकर मांग ले। लेकिन उस पर ये कोई बात नहीं करेंगे। जब सचिन पायलट वो तो कांग्रेस से ही थे ना, सचिन पायलट ने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ इस्तीफा मांगा था, तो उनके लिए और उनके साथ 19 विधायकों के उन पर कार्रवाई कर दी गई थी, उनकी FIR कर दी गई थी। उसके बाद भी वो वाला काम है कि नाच वो थोता चना और बाजे घना, वो वाला काम है। अब उस पर ठीक है मैम, आप कह रही हैं कि सेलेक्टिव आक्रोश है विपक्ष का कांग्रेस का। सतपाल जी जवाब दीजिए, आऊंगी आपके पास। वैशाली जी, सतपाल जी बोलिए। मैं मेरी बहन वैशाली से ये पूछना चाहता हूँ, क्या 16-17 साल की लड़कियों पर अत्याचार हो तो ठीक मानते हो आप? इतने दिन एजिटेशन चला, जंतर मंतर पर हरियाणा में चला, इन्होंने भी आंदोलन के खिलाफ काम किया। दीपेंद्र हुड्डा युवा कांग्रेस ने भी काम किया। कुरुक्षेत्र में पानी की बौछारें युवा चलाई गई, और यहाँ दिल्ली जंतर मंतर में तो बुरा हाल किया इन लोगों ने। किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बहुएं भी जाई हुई थी, वहाँ पे उनके डंडे कैसे मारे पुलिस ने? आप पुलिस की वो करे हो, आप RSS के बंदे बीच में घुसाए आप लोगों ने। इसको बहुत बड़ा रूप देना चाहते थे आंदोलन को, आप इसके ऊपर राजनीति करना चाहते थे, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और इसमें विपक्ष को बदनाम करना चाहते थे। लेकिन JNG के बच्चों ने बड़ी सूझबूझ से गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन किया। वो ऊपर लट बरसा रहे हैं और वो पैरों में पड़े हैं पुलिस के, मतलब फूल दे रहे हैं उनको, पुलिस वालों को, लेकिन ऊपर लाठियां बरस रही हैं। क्या आपकी बहन बेटियां नहीं है वो? आपको बता दूं सतपाल जी, अब आपने सवाल पूछा, मैं इसका जवाब दे दूं। सतपाल जी आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं। सतपाल जी आपने मुझसे जवाब मांगा है मेरे भाई, मैं अब जवाब दे दूं। पूरा बोल तो नहीं वैशाली जी, पूरा बोल तो लेने दीजिए, अब मैं इसका जवाब दे दूं। पूरा बोल तो वैशाली जी। अब ये भी तो मुझे ऐसे डिस्टर्ब कर रहे थे वैशाली जी, ये भी तो मुझे ऐसे ही डिस्टर्ब कर रहे थे। प्लीज वैशाली जी, ऐसे नहीं होता, रोका मैंने, रुक गए मुझसे। वैशाली जी, वैशाली जी, वैशाली जी, वैशाली जी, वैशाली जी सुन लीजिए आप। सतपाल जी बोलिए आप। मेरे टाइम में ऐसे ही कर रहे थे ना, ये 1-to-1 चर्चा मत करिए। वैशाली जी, वैशाली जी आवाज आगे बढ़ना पड़ेगा ऐसे। सतपाल जी बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, मैं आपकी बात का जवाब ही नहीं दूंगा, मुझे क्या जरूरत है? वैशाली जी, वैशाली जी आपको पूरा मौका दिया मैंने। वैशाली जी, प्लीज वैशाली जी चर्चा मत खराब करिए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, चर्चा मत खराब करिए, सभी को रोका। वैशाली जी सुन लीजिए आप, बोलिए। RSS के बंदे आंदोलन में जाकर इस दंगे को बहुत बड़ा रूप देना चाहते थे। मनोहर लाल कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि वो मुद्दा समाप्त हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं सतपाल जी, लेकिन अब संसद में चर्चा से विपक्ष क्यों बच रहा है? नहीं, विपक्ष तो गया ही नहीं, विपक्ष से सदन में प्यार है, लेकिन ये बहस करने के लिए तैयार नहीं है। हंगामा हो रहा है, लेकिन सभा पे हंगामा हो रहा है, 4 बार स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। ये सुनने के तैयार नहीं है। आपने देख लिया, मेरी बहन प्रवक्ता ही यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर सदन में तो कहाँ सुनेंगे, जो ये लोगों को दबाना चाहते हैं, जनता दबने वाली। ये आज हमारा पूर्ण विपक्ष एकजुट होकर इनको 2029 में पार करेगा, और सड़कों पर यही जनता इनको जुत्ते मार मार के बदला लेगी। ठीक है, ओमकार जी बोलिए आप। मुस्कान जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविजन किया, हम स्वागत करते हैं। 10 करोड़ का जुर्माना लगाने की पोजीशन बनाई, हम स्वागत करते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का आज पहला दिन था, पहले दिन ही CBI का वकील नहीं आया, पहले दिन कार्रवाई नहीं हुई। ये परिस्थिति क्या दर्शाती है? क्या करेगी फास्ट कोर्ट, बता तो दीजिए। और 12 साल से इनकी सरकार है, ये प्रश्न विपक्ष से पूछते हैं 12 साल में अपनी कारगुजारी बताइए। अब देखिए,
जो समझौता हुआ उसके अनुसार इनको जो स्टूडेंट्स पे केस हैं वो वापस लेने, लेकिन इन्होंने केस वापस तो क्या लेने, उल्टी कार्रवाई शुरू कर दिया। आपने भी देखा होगा बहुत से नेट्स के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसमें नए छात्रों के ऊपर इन्होंने और मुकदमे दर्ज किए, मतलब वादा खिलाफी कर रहे हैं। दूसरा इनका समझौता था, जिन पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, आंसू गैस बरसाई, वाटर कैनन बरसाए, बैलेट गन बरसाई और कील वाली लाठियों से मार कुटाई करी, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। किसी के ऊपर एक बिहार में AK-47 प्रयोग की गई, मंत्री का गनमैन था वो, उसको पकड़ना तो इनकी मजबूरी है क्योंकि ओपन हो गया। AK-47 स्टूडेंट्स पे चलाई उसने, वीडियो वायरल होगी, नहीं तो ये तो उसको भी ना मानते। अब परिस्थिति क्या है, जब किसान आंदोलन हुआ था मोदी जी ने 13 महीने बाद 750 से अधिक किसानों की बलि लेने के बाद कहा था मेरे से गलती होगी, मैं आपको समझा नहीं पाई, यही बोला था। और उस समय उन्होंने कहा था किसानों पर मुकदमे वापस लेंगे, MSP गारंटी कानून के लिए कमेटी बनाएंगे। क्या मुकदमे वापस लिए? क्या MSP गारंटी के लिए कमेटी बनाई? ये परिस्थितियां एक सरकार को शोभा नहीं देती, यह सरकार की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़े कर देंगी। अगर इस बार इन्होंने समझौते के अनुसार कार्रवाई ना करी और समझौते को तोड़ा तो दोबारा जो भी आंदोलन होगा वो समझौता नहीं करेगा इस सरकार के साथ ना, वो कहेगा तो मुकरने वाले हैं, ये तो 1 मिनट में कच्चा उठा के भाग लेंगे। इनका क्या भरोसा। आज परिस्थितियां ऐसी हैं, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो। केंद्र सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी है कि वो प्रत्येक प्रदेश में विकास के काम कराए, चाहे वहां पे उसकी सरकार है या नहीं है। लेकिन आज ये जिम्मेवारी क्या मोदी जी निभा रहे हैं? क्या केंद्र सरकार निभा रही है? जहां पे इनकी सरकार है वहां फंड दिए जाते हैं, क्या दूसरे प्रदेशों को दे रहे हैं फंड? नहीं दे रहे। यहां तक कि हरियाणा में इनकी अपनी सरकार है। मैंने कई बार मांग कर ली कि हरियाणा में युवाओं को रोजगार दो, नौकरी तो नहीं दे सकते, रोजगार दे सकते हो। रोजगार देने के लिए उद्योग चाहिए और उद्योग लेने के लिए पैकेज चाहिए, आर्थिक पैकेज दे दो या औद्योगिक पैकेज दे दो, ताकि जो उद्योग, हजारों उद्योग हमारे हिमाचल में गए हैं, उत्तरांचल में गए हैं, वापिस आ जाए। और आप ये देखिए खट्टर साहब जब गए थे वो जर्मनी भी गए थे, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, मेरे ख्याल चाइना भी गए थे। उन्होंने कहा था 5 लाख करोड़ का विदेशी निवेश आएगा, 6.5 लाख करोड़। उसके बाद 2-3 महीने पहले नायब सैनी जी भी गए थे, ये जापान गए थे, इन्होंने भी कहा था 5 लाख करोड़ का विदेशी निवेश आएगा। कोई $1 किसी जगह पे अगर लगाओ विदेश का तो बताना मेरे को, ये कब तक चलेगी ड्रामेबाजी? कब तक? आप कब तक जनता को बेवकूफ बना सकते हो? आप पहली बार हरियाणा में जीत गए, दूसरी बार आपकी 40 सीट आई और जेजेपी पार्टी ने, जो पार्टी कहती थी ब्याह मोदी खट्टर का, फोटो मोदी की, यही कहते थे, जो कहते थे इनको यमुना पार पहुंचाएंगे, उनकी 10 सीटों की बदौलत इन्होंने सरकार बनाई। तीसरी बार इनकी कांग्रेस की बदौलत बन गई क्योंकि कांग्रेस का संगठन नहीं था, टिकटों का बंटवारा गलत हुआ, एक जगह पर 4-4 बंदे खड़े हो गए। हमारे को जनता ने अहमियत इसलिए नहीं दी क्योंकि 2019 में हमारी पार्टी का विभाजन हो गया, परिवार का विभाजन हो गया। जनता ने सोचा कि नालो मजबूत नहीं, जनता इनको भगाना चाहती थी, ध्रुवीकरण हो गया किसानों का, सबने कांग्रेस को वोट डाली, लेकिन कांग्रेस की बदौलत बीजेपी। आज जनता देख चुकी है कि कांग्रेस की 37 सीट होते हुए कांग्रेस वो रोल अदा नहीं कर पाई। इनकी 37 सीट में राज्यसभा के चुनाव में 28 वोट मिली, 9 सीट गैप होगी। हमारी 2 हैं, हमारी सिर्फ 2 हैं। और प्रत्येक मुद्दे पर, चाहे वो बिजली बिल की बढ़ोतरी हो, चाहे HPSC के चेयरमैन का विद्रोह करना हो, गिराव करना हो, चाहे भाखड़ा नहर का पानी कम आ रहा था उसको बढ़ाना हो, हर मुद्दे पर प्रत्येक कार्य किया। एक मिनट, जंतर मंतर मैं बताता हूँ, मैं पूरी कर लूं फिर आप बोल लेना। जंतर मंतर पर 2 दिन पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होके आए और 10 दिन पहले
चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जो विधायक हैं, उन्होंने कहा था मैं पहला विधायक हूं कॉकरोच जनता पार्टी का। कहा था कि नहीं कहा था? हम लोग भी गए, आप लोग चाहे गए नहीं गए, हम ये नहीं कहते। विपक्ष एकजुट था और विपक्ष की एकजुटता रंगाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर विपक्ष एकजुट ना होता और सीजेपी को हम सारे साथ न देते तो सरकार इतनी जल्दी मानने वाली नहीं थी। कांग्रेस ने भी साथ दिया, आम आदमी पार्टी ने भी दिया, इनेलो ने भी दिया, सब लोग गए। लेकिन मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में जो विपक्ष की भूमिका, बस मैं खत्म करूँ, जो विपक्ष की भूमिका पिछले 12 साल में इनेलो निभा रही है, कांग्रेस क्या निभा रही है। आप देखिए 2014 में हमारी 19 सीट थी, 2019 में हमारे में विभाजन हुआ, 1 सीट रहेगी, अब 2 सीटें कांग्रेस के पास। 2004 में 67 सीट आई थी, 2009 में 40 सीट आई थी, 2015 में 15 सीट आई थी, 2019 में 30 सीट आई थी और 2024 में 37। क्या विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे। ये देखना चाहिए, जनता भी देख रही है। और जो बीजेपी की मेरी प्रवक्ता साथी कह रही थी, हमने रीनीट करा दिया। भाई बहुत बड़ा एहसान किया हमारे बच्चों में। आप ना रीनीट कराते तो वो डॉक्टर ना बन पाते। बहुत बड़ा एहसान किया। भाई तुम्हारी नैतिक जिम्मेवारी है। अगर नीट पेपर लीक हुआ तुमने किया, बीजेपी ने किया, और लीक हुआ तो रीनीट कौन करवाएगा? आपकी जिम्मेदारी थी, इसलिए आपको करवाना पड़ा। आप यही कह रहे हैं। ठीक है ओमकार जी। राजेंद्र जादौन जी, अभी भी विपक्ष कह रहा है विपक्ष को सपोर्ट नहीं करता तो सरकार इतनी जल्दी नहीं झुकती। क्रेडिट वॉर कह सकते हैं इसको। ये सीजेपी का आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन था, या विपक्ष का आंदोलन था? जादौन जी, हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे। मुस्कान जी, हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे। आप ही के शब्द है ना, सतपाल जी ने सहमति जताई है इस पर। विपक्ष ने समर्थन दिया है, लेकिन आंदोलन तो उनका कांग्रेस जनता पार्टी का ही था। वो तो सारा उनका है। वो जो है विपक्ष ने ठीक है कि उनकी मांगों से सहमति व्यक्त करते हुए अपना समर्थन दिया है, जिस तरीके से भी दिया है जी। किसी ने जाकर दिया, किसी ने जो है उनके समर्थन में धरना शुरू करके दिया। जो राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठ गए थे धरने पर, वो प्रियंका जी थी, तो ये वो अलग बात है। लेकिन आंदोलन तो जो है स्वतः स्फूर्त तो युवाओं का था, जो भी उन्होंने अपना पार्टी को नाम दिया, अपनी जो गैदरिंग को। अभी तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, उसको पार्टी भी क्या कहा जाए। कई लोग क्योंकि ऐसे भी थे जादौन जी जो कि सीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करते थे, उनके विचारों को भी सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन मुद्दे के साथ थे कि हम छात्र हैं और हमारे भविष्य के लिए हम लड़ रहे हैं। बस ठीक, वो तो उनके भविष्य के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया है जी। और फिर बाद में सोनम वांगचुक भी आगे थे, वो जो शिक्षा में सुधार और पर्यावरणवादी जलवायु को लेकर, मुद्दों को लेकर जो है आंदोलन कर रहे थे, तो वो भी आके उन्होंने अपना अनशन शुरू किया। तो ये तो एक समर्थन था, लेकिन ये मूल से मुद्दा युवाओं का था, छात्रों का था, और पूरी तरह से उन्होंने जो है अपना आंदोलन शुरू किया और उन्होंने वो समर्थन मांगे। उन्होंने कोई अपील नहीं की थी कि वो सब आए और हमें समर्थन दें, लेकिन राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी पार्टी को कहा कि भाई इसको समर्थन देना चाहिए, तो वो इसी तरह से समर्थन की शुरुआत हुई है। जिन्होंने समर्थन दिया वो ठीक है, उससे उनका हौसला बढ़ा, उनका मोरल हाई हुआ और सरकार पर भी दबाव बढ़ा, तो वो ठीक है कि वो उसको मिला जुला भी कह सकते हैं। लेकिन वो प्योरली जादौन जी, अब कुछ तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है जवाबदेही को लेकर। अब सरकार गंभीर होगी, सतर्क होगी आगे? नहीं, सरकार ने गंभीर रुख दिखाया है। ये स्टेप वो आंदोलन से पहले भी सरकार ले सकती थी। सरकार जो सत्ता में है उसके पास इतनी समझबूझ होना चाहिए कि कोई भी मुद्दा क्या आकार लेना है, उसका जो है कितना जो है भावनाओं के, जन भावनाओं से जुड़ाव हो रहा है, जन भावनाओं का कितना जुड़ाव हो रहा है किसी मुद्दे विशेष पर, ये सरकार को एहसास होना चाहिए। सरकार के पास अध्ययन के लिए पूरा तंत्र होता है, पूरा सिस्टम होता है, एक गुप्तचर तंत्र भी होता है, वहां से भी उनको रिपोर्ट मिलती है। वो अगर सरकार का एक फेलवर ये भी है कि वो इसका आकलन नहीं कर पाई कि ये आंदोलन किस स्तर तक पहुंचने वाला है, और बगैर राजनीतिक दलों के समर्थन के। राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया वो तो ठीक है, उनको न खारिज भी नहीं किया जा सकता, उसकी भी कहीं न कहीं काउंटिंग है, लेकिन वो पूरी तरह से एक गैर राजनीतिक आंदोलन था और विशेष रूप से छात्रों और युवाओं का आंदोलन था जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। और अब जो है सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करके इस आंदोलन का निपटारा करना चाहिए, नहीं तो फिर ये एक तरह से चैन रिएक्शन चलता रहेगा कि वो कहेंगे कि हमारे जो है पुलिस जांच की हुई, हम इस पर कार्रवाई चाहते हैं और हमारे खिलाफ जो है FIR दर्ज की जा रही है और हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई।
अगर आप वो पुलिस उनके छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ आंदोलन को लेकर अगर कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप पर फिर वो जो है ठीक है। पलटवार करेंगे। वो कहेंगे जो हमारे खिलाफ जो जातियां हुई हमारे ऊपर, उसको लेकर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो न्यायालय भी जा सकते हैं और भी तमाम तरह के जो है उपाय हो सकते हैं। तो सरकार को इन सबको ध्यान में रखते हुए इसको जो है बैठ के बातचीत करके इसका निस्तारा करें। वैशाली जी, युवाओं को, जनता को अब विपक्ष की जरूरत नहीं है कि भाई कोई और आए हमारी आवाज उठाए। उनको लग गया है, उनको पता चल गया है कि हम काफी है, अपनी आवाज उठा सकते हैं। इसके लिए तैयार हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से विपक्ष आवाज उठाता है, बात करता है, विपक्ष का काम है उसको उठाना चाहिए। और मजबूत, मैं ये कहूंगी मजबूत देश के विकास के लिए विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जायज है। हमारी पार्टी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदैव कहा कि किस तरह से सपोर्ट किया, विपक्ष में होते हुए भी किस तरह से इंदिरा गांधी जी की किस तरह से तारीफ की। तो हमारी पार्टी में, भाजपा में सदैव संस्कारों की पार्टी है, डिसिप्लिन की पार्टी है। उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरह से ओमकार जी ने, और बहुत तसल्ली से सुनिएगा जैसे मैं सारे आरोप सुनती हूँ, ठीक है। हम लोगों की यहाँ पे जमीनें तो बट नहीं रही, हम अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, सम्मान पूर्वक रखें। बदतमीजी सबको करनी आती है। अब वो संस्कारों पे डिपेंड करता है कौन किस तरीके से करता है। अब रही बात, इन्होंने बात कही कि हरियाणा की बात करी, हरियाणा में तीसरी बात, जिस तरह से जनता ने समर्थन दिया, जिस तरह से आशीर्वाद मिला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को, तो उसके बाद में इनको बताना चाहूंगी एक एक सिलसिलेवार 2014 से छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं इनको बता देती हूँ, जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कैसे नहीं दिखाई देता कि कुछ नहीं किया, कि द्वारका एक्सप्रेस इनको दिखाई नहीं देता, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट इनको दिखाई नहीं देता, गुरुग्राम मेट्रो एक्सपेंशन इनको दिखाई नहीं देता, हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर वर्क इन प्रोग्रेस जो है इनको नहीं दिखाई देता, हिसार में इनको महाराजा अग्रसेन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो भी इनको नहीं दिखाई देता। ना उससे रोजगार मिला और ना ही उससे कुछ डेवलपमेंट हुआ, ना ही उससे जमीनों के रेट बढ़े, ना ही उससे हमारे जो हरियाणा के युवा है वो उसमें इंक्लूड हुए। इनक्रेडिट एविएशन हब इनको नहीं दिखाई देता, डिफेंस एयर स्पेस इकोसिस्टम जो हमारे यहाँ पे प्लांट हो रहा है, मजबूत हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है, वो इनको नहीं दिखाई देता। इनको रेवाड़ी एम्स भी नहीं दिखाई देता, जिसमें इतने युवा हरियाणा के जो स्पेशली है रेवाड़ी से जो है वो जो जॉब कर रहे हैं वो भी इनको नहीं दिखाई देता। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में जो कनेक्टिविटी हुई है वो भी इनको नहीं दिखाई देता। चलो कोई बात नहीं, सोनीपत तो मारुति सुजुकी, आप इनको म्यूट कर दें या तो फिर इन्हीं को बुला लें आप। बदतमीजी नहीं चलेगी, बस चैनल से बदतमीजी आप कोई नहीं कर रहा है वैशाली जी, बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है, प्लीज। नहीं, रोका मैंने, उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने उनको कहा कि आप अपनी बारे में बोलिएगा, आप बोलिए। बदतमीजी नहीं की उन्होंने, बोलिए आप। इनको एम्स नहीं दिखाई देता, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस नहीं दिखाई देता, मारुति सुजुकी जो खरकोदा में प्लांट आया इनको वो भी नहीं दिखाई देता, IMT माने खरकोदा नहीं दिखाई देता, दिल्ली पानीपत जो RRTS अंडर डेवलपमेंट है वो भी इनको नहीं दिखाई देता, झज्जर की एम्स का जो भाड़सा एम्स है उसका एक्सपेंशन हुआ है वो भी इनको नहीं दिखाई देता, और KMP एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी हुई है आज जो 1-1, 2-2 घंटे में पहुंच जाते हैं इतनी दूर, इनको वो भी नहीं दिखाई देता। यमुनानगर 800 MV जो थर्मल प्लांट जो है वो जो एक्सपेंशन हुआ है वो भी नहीं दिखाई देता, पानीपत की रिफाइनरी एक्सपेंशन भी नहीं दिखाई देता, पानीपत रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हुआ। यार मैं इनको बोलने नहीं दूंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ, फिर आपको, फिर आप मुझे मत कहिएगा कि वैशाली जी चुप हो जाओ। अभी कौन बोल रहा है? इनको अगर इनके मुंह में बीमारी है ना इतनी, बोलिए, तो फिर इनका माइक लगा लो। वैशाली जी बोलिए। अगर इनके मुंह में बीमारी होगी ना फिर इन्हीं का माइक लगा लो फिर आप। अरे क्या बोल रही हैं आप वैशाली जी, क्या बोल तो रही यार इस तरह से डिबेट अरे नहीं होती ठीक है वैशाली जी, ठीक है, चलिए आप क्या बोल रही हैं, मैं समझ गई, बोलिए। सतपाल जी बोलिए, जवाब दीजिए। वो बोल रही हैं कि आपको सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं, कमियां दिखाई देती हैं, इस तरह से चर्चा नहीं होती वैशाली जी, उनको रोका मैंने। ऐसे आपके हिसाब से चलेगी डिबेट? सतपाल जी बोलिए। सतपाल जी में बुलवा हुआ, जो बना वो ये सतपाल जी बोल रहे हैं, सतपाल जी बोल रहे हैं, ये सतपाल जी बोल रहे हैं, सतपाल जी बोल रहे हैं। जितने भी ये अपना टाइम भूल गई है, कांग्रेस का टाइम भूल गए, किस तरह से हुड्डा के टाइम में 2013 में TGT के स्टूडेंट पे लाठियां चार्ज करवाई थी, किस तरह से भूल गई है 2014 में गेस्ट टीचर पे इन्होंने प्रोटेस्ट। वैशाली जी, ये क्या बदले की राजनीति चल रही है क्या? नहीं वैशाली जी, अच्छी बात नहीं, गलत बात है, गलत बात है।
रोका था उनको भी। वैशाली जी, ये क्या बदले की राजनीति चल रही है क्या यहाँ पर भी? वैशाली जी, गलत बात है, गलत बात है, प्लीज। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अडल्ट है ना, ठीक है, आप किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते होंगे। हम अडल्ट है ना वैशाली जी, समझदार हैं हम। वैशाली जी, नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है, ठीक, वो चुप थे, मैंने चुप कराया उनको, मैंने चुप कराया, वो चुप हो गए, मैंने चुप कराया, वो चुप हो गए। वैशाली जी, गलत बात है, प्लीज समझिए। वैशाली जी, सबका समय खराब हो रहा है मैम, जो हमको देख रहे हैं उनका समय भी खराब हो रहा है। वैशाली जी, वैशाली जी, वैशाली जी, वैशाली जी, मैं आप बता, आवाज डाउन करना पड़ेगा। इस तरह आप कंटिन्यू इंटरप्ट करेंगे, आवाज डाउन करना पड़ेगा। वैशाली जी, अगर आप नहीं, उन्होंने माना, मैंने रोका तो उन्होंने, प्लीज वैशाली जी, मुद्दा मत खराब करिए, प्लीज वैशाली जी। इतने विपक्ष भी नहीं, मैंने उनको रोका तो वो रुक गए थे। अगर नहीं रुकते, अगर वो कंटिन्यूसली बोले वैशाली जी, आवाज डाउन करना पड़ेगा। वैशाली जी, प्लीज। बना दी बहन ने मेरी ने सब्जी मंडी बनाने की बात नहीं है। ठीक है सतपाल जी, प्लीज आप मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए सतपाल जी। ये पर्सनल डिबेट नहीं हो रही है, पर्सनल डिबेट नहीं हो रही है ना सतपाल जी। वैशाली जी, ठीक है, वैशाली जी रुक जाइए प्लीज। सतपाल जी, वो कह रही है कि अच्छे काम भी किए हैं सरकार ने, बीजेपी ने अच्छे काम भी किए हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं सतपाल जी। एक ये भी कि आप अपने समय को भूल गए हैं। 2014 में इन्होंने बच्चों पे कैसे लाठियां चार्ज करवाई, ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए, बोलिए सतपाल जी। और 2013 में भी करवाई थी। ठीक है मुस्कान जी, ये क्या हो रहा है ये तो बता दो। सतपाल जी बोलिए, आ रही है ओमकार जी। सतपाल जी का आवाज बढ़ाइए, उनकी आवाज नहीं आ रही है। टाइम में आवाज नहीं आएगी, दूसरों का समय खराब करेंगे। मुस्कान जी मैं बोलूं? उनकी आवाज नहीं आ रही, ओमकार जी बोलिए आप। और HSC हरियाणा रिक्रूटमेंट प्रोटेस्ट के दौरान भी कई बार इन्होंने प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच कई बार झटके, मैं लूंगी, जवाब ले लूंगी, मैं जवाब ले लूंगी। ओमकार जी बोलिए। मुस्कान जी, मेरी बहन ने बोला कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, बहुत बड़ी बात करी, होना चाहिए विपक्ष मजबूत, क्योंकि नैतिकता जरूरी है राजनीति में। बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीट थी, आज 340 होगी संसद में। कैसे होगी? अरे पंजाब में इनके 2 विधायक थे और 7 MP। सोचिए, विधायक 2 पंजाब में, MP 7, कैसे होगे? क्या इनके साथ गुड़ लगा हुआ जो जा रहे हैं लोग? नहीं, यह खरीद फरोख्त है। और मैं कहता हूं, अगर विपक्ष मजबूत होना चाहिए तो आपने शिवसेना का क्या किया? शरद पवार की पार्टी का क्या किया? बंगाल में जीतने के बाद आपने TMC विधायकों को कैसे खरीदा, ये तो बता दो। आप विपक्ष मजबूत नहीं कर रहे, आप विपक्ष खत्म करने के तरीके पे जा रहे हो, लेकिन विपक्ष कभी खत्म नहीं हो सकता ना। आप खत्म हो जाओगे, विपक्ष खत्म नहीं होगा। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, जर्मनी का उदाहरण दूंगा। जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया तब तक लोग हिटलर को पूछते रहे, याद रखना मेरी बात को। आज भारत किस मुआयने पे है बताइए? 2,50,000 करोड़ से 2.5 लाख करोड़, सॉरी 255 लाख करोड़ देश पर कर्ज है। आज उतार पाएंगे क्या? क्यों आज अमेरिका के पीछे लगे हम? अमेरिका कहता है ईरान से तेल नहीं खरीदना, नहीं खरीदेंगे, रूस से नहीं खरीदना, नहीं खरीदेंगे। क्यों? आज देश की विदेश नीति कहां है? शिक्षा नीति कहां है? आज देश के वही हाल है, ठीक है, कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। आज परिस्थितियां समझिए मुस्कान जी, समझिए आप। कहां पहुंच गए हम, कहां हमारे बच्चे पहुंच गए बताइए? आज MA, M.Tech, PhD करने के बाद युवा कोशिश करता है उसको HKRN की नौकरी मिल जाए, 15,000 की नौकरी मिल जाए। क्या व्यवस्था बना दी मेरे भाई, ऐसे तो नहीं थे हम। सतपाल आप जी नहीं नौकरी दे सकते, मैं मानता हूँ, मैं जवाब दूंगी। आप रोजगार तो दीजिए। बोलिए सर। मुस्कान जी मेरे से बात कर रहे हो? हाँ जी सतपाल जी, आप अपनी बात रख नहीं पाए थे, अब बोलिए सतपाल जी इसके साथ ही, क्योंकि तमाम समस्याएं हैं आपके मुताबिक। युवाओं की आवाज भी हमने सुनी है, कैसे सरकार पर दबाव बनाएंगे कि सब कुछ ठीक हो, परिस्थितियां बेहतर हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मेरी बहन मुस्कान जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने विकास किए वो कांग्रेस के चलाए हुए विकास थे, उनको पूरा किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन उन्होंने नया कुछ नहीं किया।
इन्होंने सिर्फ एजिटेशन और धरने करवाए हैं। इन्होंने किसानों को पीटा, व्यापारियों को पीटा, और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा दिया था उनको भी इन्होंने नहीं रखा। आपके ध्यान में होगा मनोहर लाल खट्टर जी सीएम बने थे और थोड़े दिन पहले मोदी जी पानीपत में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ रैली करके गए थे। उसके ठीक ही कुछ दिन बाद बेटियों को ITI की सड़क के सामने बेटियों को दौड़ा के पीटा गया। ये किस चीज करे? इन्होंने टाइम तो निकाल दिया आंदोलन एजुकेशनों में, लोगों ने कोई भी काम नहीं किया। अब ये नेट का जो पेपर हुआ है उसके लिए हम एक ही बात कहते हैं कि इसमें दोषियों को छोड़ा ना जाए। वैशाली जी। बिल्कुल, देखिए ओमकार जी बैठकर बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, बहुत सारा आरोप लगाते हैं। उनके सारे सवाल जब आप पूछते हैं हम तसल्ली से जवाब देते हैं, तो जवाब सुनने का धैर्य रखें। बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपके समय में मैं कुछ नहीं बोलती, मेरे समय में भी ना बोला। थोड़ा कम समय वैशाली जी। हाँ, बस एक लाइन में वैशाली जी, एक लाइन में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, समय कम है वैशाली जी। जी देखिए, हमारी सरकार जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध है। अब रही नीट के बच्चों की बात, नीट के बच्चों का प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने इस्तीफा मांगा, इस्तीफा हुआ। आपने देखा किस तरह से जेल पनिशमेंट के तहत, किस तरह से मनी के तहत, किस तरह से उन पर फाइन लगाएगा, किस तरह से गवर्नमेंट। अब विपक्ष के अपने आरोप है, सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, सिस्टम को और बेहतर किया जाएगा। समय इतना ही था। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। पेपर लीक पर अभी भी सियासत जारी है, राजनीति हो रही है, लेकिन सरकार यही कह रही है कि सख्त कानून हम लेकर आए हैं और अब सिस्टम में सुधार देखने को मिलेगा। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। सदन की मर्यादा बनाने और रखना आपकी जिम्मेदारी है, इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है।